आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम इशिका ओस्मंड है। मेरा नाम अनन्या ओस्मंड है। और हम दोनों बहनें मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत गाने वाले हैं। कुर्बान गुनाह से तूने मुझको है बचाया, होके कुर्बान गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया, होके कुर्बान गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके, जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम प्रभु का वचन से देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम प्रार्थना कर ले। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
स्तुति प्रशंसा की योग्य स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी करुणा और दया को स्मरण करते प्रभु। आप हमारे लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य बन के आए प्रभु, हमारे लिए क्रूसीकरण हुए प्रभु, क्रूस पर अपना प्राण त्याग कर हमको पापों से बचाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह और दया को हम स्मरण करते हैं प्रभु। आप हमको सहायता और मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी योजना में हम सहयोग करके आपके अनंत उद्देश्य को पूरा होने में हम आपको आपके इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे गलातियों का पत्री में 3 अध्याय, उसमें 13 पद में इस तरह से लिखा, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree. देखिए, इसमें मैं खास करके एक पॉइंट को लेती हूँ। जो पेड़ के ऊपर, जो काट के ऊपर लटकाया जाता है, वो कर्स्ड, श्रापित है करके लिखा है। ये रोमियों के साम्राज्य जब पूरे दुनिया में एक प्रकार से वो चल रहा था, वो इतना प्रबल हो रखे थे, तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना और उनका जीवन काल में जब यीशु मसीह यरूशलेम में थे, उन दिनों में रोम के साम्राज्य उनको पर प्रभावशाली के साथ, बहुत ही प्रभाव के साथ वहां रूल कर रहे थे। तो उस समय में उनके लिए जो सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है, उसको वो पेड़ पर लटकाते थे। तो उस बात को हम यहाँ देख सकते हैं, जो भी पेड़ के ऊपर लटकाया जाता है वो श्रापित है करके यहाँ पर लिखा। हम इस बात को कुरिन्थियों में भी, पौलुस इस पत्री को लिखने वाला वही पौलुस जो कुरिन्थियों में बोलता है, वो पाप से अज्ञात था। प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, परंतु वो हमारे लिए पाप बना करके लिखा। अब हम ये सोच सकते हैं, परमेश्वर स्वयं, पिता परमेश्वर, वो स्वयं मनुष्य बन करके हमारे लिए क्रूस पर मर के हमको बचाने के लिए आया। क्यों वो परमेश्वर क्रूस पर मरे बिना, क्रूस पर लटकाए बिना, वो क्यों हमें नहीं बचा सकता? ये क्वेश्चन हम उठा सकते हैं। बट परमेश्वर का कैरेक्टर और परमेश्वर क्या है, वो कौन है, इस बात को हम जानेंगे तो ये क्वेश्चन हम में से नहीं उठेगा। हम इसको पूछने के लिए हिम्मत नहीं रखेंगे। परमेश्वर प्रेमी है, ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर हम प्रेमी है, इसको जानने के साथ साथ इस बात को हम जानने का चाहत भी नहीं रखते हैं, और अधिकतर हम इस बात को जानते भी नहीं है। वो है परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर न्यायी होने के कारण वो पापियों को दंड देना चाहा। आदम ने पाप किया, हम जानते हैं, उसका दंड, आदम का खून हम सब के अंदर बहने के वजह से हम सब उस दंड के योग्य भी बने। सो परमेश्वर न्यायी है, इसलिए वो दंड देना चाहता है। वो प्रेमी है, हमको बचाना भी चाहता है। इसीलिए स्वर्गीय परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप लेकर के इस दुनिया में एक मनुष्य बन के आया। इसलिए वो क्रूस का मृत्यु में होकर के एक पूर्ण मनुष्य के रूप में आया और वो क्रूस पर मरा। क्रूस पर वो मरे बिना हमको छुटकारा नहीं। वो क्रूस पर क्यों मरना है?
वो एक पूर्ण मनुष्य बनकर के आया और आदम के द्वारा मनुष्य के ऊपर जो श्राप है, जो डिसोबे का, जो परमेश्वर से अलग होने का ये कर्ज, उसको दूर करने के लिए वो स्वयं मनुष्य बन के आया। वो पूरा अपने ऊपर उस दंड को, पूरा मानव जाति के ऊपर का दंड को अपने ऊपर लिया। इसलिए उस दंड भुगतना बहुत जरूरी है। तो उस दंड को पूरी तरह से क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को, अपना प्राण त्यागने के द्वारा वो परमेश्वर का क्रोध को शांत किया। खुद को बलिदान होने देने की वजह से परमेश्वर का क्रोध शांत किया और हमारे लिए परमेश्वर का दंड का पूरा करने का प्रक्रिया भी पूरा हुआ और हमारे लिए छुटकारा भी मिला। परमेश्वर का अनंत उद्देश्य यही है, मनुष्य परमेश्वर का साथ हमेशा हमेशा जिए, परमेश्वर का अनंत जीवन पाए। परमेश्वर स्वयं हमारा जीवन है, वो परमेश्वर को हम प्राप्त करें, यही परमेश्वर का अनंत उद्देश्य। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर मरे और वो श्राप से हम सबको बचाए। इसलिए यूहन्ना अपना सुसमाचार में लिखा है, ये हम सब जानते हैं। 30 अध्याय, जो कोई उस पर विश्वास करता, जो कोई उस पर विश्वास करता, विश्वास किस बात की? वो हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा हमको बचाने के लिए। इस बात पर जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन ये है श्राप से पूर्ण छुटकारा और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी। तो यही प्रभु का उद्देश्य है। उसे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।